प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज व्याकरण की घंटी है और हम लोगों को सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम और उसके भेद। तुम लोगों को इससे पहले भी हम सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें क्या पढ़ाए थे? शब्द संसार में सर्वनाम आया था। शब्द संसार में हम लोग पढ़े थे प्रयोग के अनुसार शब्दों के 5 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आज हम खास करके सर्वनाम के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले जो सर्वनाम पढ़ चुके हैं वह प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद शब्द संसार चैप्टर में पढ़े थे। सरल शब्दों में ऐसे समझो, सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। सर्व जोर नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा। सर्व का अर्थ सभी, नाम का अर्थ संज्ञा। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द है। यदि व्याकरण में सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए तो हम निबंध कैसे लिख पाएंगे? किसी के बारे में 10 पंक्ति लिखना है, उसमें हमें सर्वनाम का प्रयोग ही करना पड़ता है, नहीं तो हमारे ध्वनि के प्रवाह अच्छे क्रमबद्ध नहीं लगते हैं। सर्वनाम शब्द को मिला करके ही हम सुंदर भाषण दे सकते हैं, अच्छे निबंध लिख सकते हैं। तो सर्वनाम के बारे में तुम लोग समझ गए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब यह जानो कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। पहले हम लोग 6 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं। तुम लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद हैं। पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को जाने। आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण में मैं, हम, तुम, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के हम पहले बता चुके हैं 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ट्रांसलेशन बनाने में तुम लोग इसका काफी प्रयोग करते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और तुम लोग इससे परिचित भी हो। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। उदाहरण में मैं, हम, मेरा। अब वाक्य में तुम लोग वाक्य से समझ जाओगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है। मैं जा रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं बोला। मुकुंद जा रहा है नहीं बोला मैंने, मैं जा रहा हूं। हम सब घूमने जा रहे हैं। इस तरह का यदि वाक्य हो, हम सब, मैं, तुम समझ जाना यह वक्ता स्वयं के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग किया, ऐसे शब्द का, मैं शब्द का। मैं जा रहा हूं, हम सब घूमने जा रहे हैं, ऐसा वाक्य मिले, तुम लोग बिना देर किए कह दोगे सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है, क्योंकि वक्ता स्वयं के लिए बोल रहे हैं। अब चलते हैं मध्यम पुरुष पर चर्चा करते हैं। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। हम अभी पढ़ा रहे हैं और तुम छात्रगण श्रोता हो, सुन रहे हो। हमारे जो भी शिक्षार्थी हैं वे ही हमारे इस वक्तव्य को सुन रहे, इसलिए आप सब मध्यम पुरुष हो गए। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है
इसका उदाहरण होगा तू, तुम, आप। अब हम इसको वाक्य के रूप में बताना चाहेंगे जो तुम लोगों को समझने में बड़ी सरलता होगी। तुम सब क्या लिख रहे हो, तुम कहाँ जाते हो, आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरह का वाक्य रहे तो हम तुम या आप किसको कह रहे हैं, हम सुनने वाले को कह रहे हैं। और वहाँ दो ही आदमी है, एक प्रथम पुरुष जो कि बोल रहा है, एक सुनने वाला मध्यम पुरुष जिसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। इस तरह के वाक्य यदि तुमको मिल जाए कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब क्या लिख रहे हो, तुम समझ जाओगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष है। अब थोड़ी सी अन्य पुरुष पर चर्चा करें। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जो वहाँ उपस्थित ना हो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। थर्ड पर्सन जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है और हम उसके बारे में बात करें तो वही होता है अन्य पुरुष। वह आ रही होगी, वे पढ़ रहे होंगे, वह अच्छा इंसान है। अब हम जो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं तुमको, वे, वह, उसका, ये अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। ये अन्य पुरुष के उदाहरण है। इस तरह का वाक्य यदि तुमको मिले तो तुम समझ जाना ये अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। अब फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 तरह के वाक्य मिलेंगे तुमको पुरुषवाचक सर्वनाम में। एक तो मैं जा रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। हम सब घूमने जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। तुम सब क्या लिख रहे हो, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। उसका घर छोटा है, अन्य पुरुष हो गया क्योंकि वह वहाँ उपस्थित नहीं है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वे पढ़ रहे होंगे, हम एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वह अच्छा इंसान है। कौन अच्छा इंसान है, जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो तुम समझ बोल दोगे वाक्य जैसे हम बोले। हम तुमसे ऐसा प्रश्न करेंगे, वह अच्छा इंसान है, कौन सा सर्वनाम है? तुम कहोगे सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष है। मैं जा रहा हूँ, कौन सा सर्वनाम है? तुम कहोगे सर यह पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहली परिभाषा तुम लोग सुनो। जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। यह, वह, ये, वे, आप आदि। अब इससे यदि हम इस सर्वनाम से वाक्य बना देंगे तुमको समझने में बड़ी आसानी होगी। हम बना रहे हैं, यह गीता की दुकान है। निश्चित यह गीता की दुकान है, मैं जान रहा हूं, इसीलिए मैं यह उदाहरण दिया। यदि तुमको इस तरह का क्वेश्चन कोई करे, इस तरह वाक्य में पूछे, वह राम की गाय है, वस्तु हमसे, गाय हमसे दूर है, इसीलिए वह का प्रयोग किए। यह मुकुंद सर का घर है, निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहां पर निश्चितता का बोध हो, वह राम की गाय है, यह गीता की दुकान है, यह मोहन का घर है, यह मेरी किताब है। तुम समझ लोगे कि यह निश्चितता का बोध यहां हो रहा है। निश्चित, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहां निश्चितता का बोध हो, यह मोहन का घर है, यह निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम कह देंगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह के वाक्य जहां मिले तुमको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उदाहरण में हम बता दिए हैं, यह, वह, ये, वे रहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम हमको नहीं लगता है अब तुम लोग समझने में देर करोगे। अब अनिश्चय, अनिश्चय मीन्स ही होता अनिश्चित, हाँ या नहीं। हम यह परिणाम पर नहीं पहुंच पाते हैं कि वह निश्चित है, उसी को अनिश्चय कहते हैं। जैसे पहले तो परिभाषा जानो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई, कुछ। अब हम वाक्य के रूप में तुमको उदाहरण बताते हैं। कोई मेरी बात सुन रहा है। अब कौन सुन रहा है हमको पता नहीं, कोई मेरी बात सुन रहा है, ऐसा जब लगा रहे हैं वाक्य में, तुम कह देना ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है सर। कुछ लोगों की आवाज आ रही है, वाक्य से ही लगता है अनिश्चयवाचक है। कुछ लोगों की, अब कौन लोग हैं
नहीं है। टेबल पर किसी की कलम है। अब किसकी कलम है हमको पता नहीं। चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं। मक्खी गिर गया कि गोल मरीच जो होता है वो गिर गया, पता नहीं। तो इस तरह का जब वाक्य तुम लोग आसानी से समझ लोगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है सर। चाय में कुछ गिर गया, कोई मेरी बात सुन रहा है, टेबल पर किसी की कलम है। अब किसकी कलम है इस बात को हम नहीं जान रहे। इस तरह का वाक्य आसानी से तुम समझ जाओगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग अभी तक जो पढ़े एक बार फिर से सुन लो। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, उसके 3 भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम पर चर्चा करेंगे, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। तुम लोग वाक्य सुनते ही निर्णय ले लोगे सर ये सर्वनाम है। चलते हैं अब संबंधवाचक सर्वनाम पर। उसके पहले हम इसकी परिभाषा बता दें। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में याद रखोगे 2 सर्वनाम होगा, जो सो, जोन तोन, जिसकी उसकी। इस तरह का यदि रहे वाक्य मतलब उसमें 2 सर्वनाम होते हैं, जिसकी उसकी, और दोनों में संबंध स्थापित होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हम वाक्य के रूप में बोल रहे हैं। जो जागेगा सो पावेगा, जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये संबंधवाचक सर्वनाम का सूचक है। तुम वाक्य से निर्णय ले लोगे कि सर ये तो सर्वनाम है। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। इस तरह का यदि वाक्य है तुम समझ जाओगे कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा पहले सुन लो। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। अब वाक्य के रूप में हम कुछ उदाहरण पेश करेंगे, तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। कौन आया है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो। इस तरह का वाक्य रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे में लगा रहता है और इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कौन और क्या उसमें लगा रहेगा। तुम क्या लिख रही हो, इस तरह का, तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझने में देर नहीं करेंगे। अब अंतिम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम इसको वाक्य के रूप में बताएंगे। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, वह अपने आप बना लेगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस तरह का वाक्य रहे, स्वयं लगा रहे, अपने आप लगा रहे, तुम समझ जाना ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और बिना देरी किए तुम लोग इसको आसानी से डील कर लोगे। अब हम कुछ प्रश्न तुम लोगों को बनाने देते हैं और बड़ी सरलता से बनाओगे।